नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतने सारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। एंड फर्स्टली आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इस चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं एंड देन उसको इतना प्यार देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग में बोला गया अगर कोई भी शब्द अगर हार्श लगता है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ आज की रीडिंग का टॉपिक। सो उससे पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो आप इससे कोई भी मेल और फीमेल देख सकता है, सबके साथ में रेजोनेट होगी। तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हैं आपसे। ठीक है, एंड ये स्पेसिफिकली एनर्जीज आज मुझे चैनल हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि आज मैं आपके लिए ही बना देती हूँ। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि एनर्जी से मुझे थोड़ा सा कोप अप करने में मिलेगा कि आपकी लाइफ में आखिर जो आपके फेवर में नहीं है उनके अगेंस्ट, मतलब जो भी वो अगेंस्ट में आपके थॉट सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि जिस किसी की भी एनर्जीज में पकड़ रही हूँ, गाइस यू आर रियली ब्लेस्ड। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में ना ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप लोग हिंदू हैं तो आप लोगों के साथ में साक्षात नारायण, लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग किसी और धर्म से हैं या किसी और रिलीजन से है, जो भी है, जिस किसी को भी मानते हैं वो अभी आपके साथ में खड़े हुए हैं, जिनको भी मानते हैं आप। ठीक है, पर्टिकुलरली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साथ में शायद बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है पास्ट में, एंड अभी आप लोग शायद एक हीलिंग मोड में, हीलिंग जोन में हो सकते हैं, जहाँ पर आप शायद अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी इंडिपेंडेंस के साथ में रहना चाहते हैं, मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए आपके लिए। ठीक है, एंड ये बात सच है कि जहाँ पर स्वतंत्रता होती है, जहाँ पर इंडिपेंडेंस होती है, वहीं पर स्वराज होता है। और ये बात तो हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तभी ये बात बताई गई थी, जहाँ इंडिपेंडेंस होती है वहीं स्वराज होता है, और जहाँ स्वराज होते हैं वहीं देवी देवता या देवीय शक्तियाँ सारी उपस्थित होती है। ठीक है, तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। यू आर बीइंग वेरी ब्लेस्ड। आप भगवान के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। अब ये मैंने ब्लेस्ड क्यों बोला, आपको ना एक इनविजिबल शील्ड से भगवान ने शील्ड करके रखा है। ठीक है, कैसे मैं बताऊँ, आप लोगों के साथ में शायद जो भी लोग इस वक्त पहले जो डील कर रहे थे या इस वक्त जो भी डील कर रहे हैं, वो लोग आपकी एनर्जीज को बहुत डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है आपका प्रोटेक्शन देखकर। इनको ऐसा लगता है, इन्फीरियर महसूस होता है, इतना इन्फीरियर महसूस होता है कि क्या भगवान हमें प्यार ही नहीं करते, क्योंकि वो आपको हर पल, हर क्षण, हर एक क्षण संरक्षित कर रहे हैं, आपका एक शील्ड बना रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना चाहा और ना करना चाहते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें देखकर लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है आपके प्रोटेक्शन की। ठीक है, अब इन जैसे लोगों को ये साक्षात लगने लगा है कि क्या आपकी जो एनर्जीज है वो अलाइंड किसी इंसान से, मतलब पीछे से कोई आपकी इंसान मदद कर रहा है, क्या आप भी उनकी तरह किसी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, या आप भी उनकी तरह किसी और व्यक्ति से जुड़ते हैं जो कि इनकी मदद करे, जो कि इनका सहारा बने और फिर इनको निकाले रास्ते से? तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ आपकी छानबीन कर रहे हैं कि आप भी किसका सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो चीज़ें देखकर इनको बड़ी ही
बड़ा ही इन्फीरियरिटी महसूस होती है कि क्या भगवान हमें प्यार नहीं करते, क्या भगवान हमारे साथ में नहीं है, जो हर पल इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी एनर्जीज में बड़ा ही ज़्यादा एक गुस्सा तो है ही, साथ में फ्रस्ट्रेशन भी है इन लोगों के, क्योंकि ये आपको हर पल हर वक्त जैसे कि कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ 1 सेकेंड। ओके, सो आपकी जो भी एनर्जीज आ रही है इस वक्त, वो सर्टेनली बहुत ज़्यादा काम, कंपोस्ट एंड फेमिलियर आ रही है अपनी जगह से, मतलब आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं। और कोई भी खतरा अगर आपको छूने आता है, क्योंकि आपके जो ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये आपके पीछे करना चाहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पोक करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आपके पीछे लगे रहते हैं। बट ये जो भी करने के लिए लगे रहते हैं, इनको साक्षात इनको इस वक्त सपने में ना बहुत बुरी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इन लोगों को शायद पता भी नहीं है कि शायद इन लोगों को सपने कौन दिखा रहा है, चाहे अपनी खुली आंखों से देखिए या चाहे बंद आंखों से। इनको अपने जीवन में ये शायद कभी आभास भी नहीं हुआ होगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से भी जलेंगे, यानी कि आपसे, या फिर आपकी बराबरी करना चाहेंगे जो इनसे कोई मतलब भी नहीं रखता। ठीक है, आप इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी में है। ये लोग आपके सानिध्य में रहकर आपके भले बनकर, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा सगे बनते हैं, तो ये आपके भले बनकर ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की एनर्जीज है, आपको बिल्कुल गुमराह कर देते होंगे कि नहीं ये तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके बहुत सगे हैं, बट दे आर नॉट। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली अपना काम कैसे कर रहे हैं, आपका काम कैसे चल रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें देखकर इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने तो सारे रास्ते ही बंद करने का सोचा था। अब यहाँ पर आपकी जो सबसे ज़्यादा इनकी डर और बेचैनी का जो कारण है, वो ये है कि आपके साथ में समय-समय पर इन्होंने जो भी इस वक़्त प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही है ना, वो सभी इनकी फेल हो रही है। मतलब इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग एनर्जेटिकल इल्यूजन्स भी आपके ऊपर भेज रहे हैं स्पेल्स के द्वारा, एंड कुछ लोग आपको बाइंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका चलता हुआ काम हो, चाहे आपकी चीज़ें हों, उनको बाँधने की कोशिश जैसे कोई कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे की गई सारी चीज़ें ही नाकामयाब हो रही हैं। ठीक है, आपके घर में किसी व्यक्ति के प्रति आपको हिंसक बना देना, यानी कि आपके ही सोलमेट्स को आपसे दूर करने की कोशिश करना, ये सब चल रहा है ऐसे दुश्मनों के दिमाग में। लेकिन ये जो भी कर रहा है, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से पता नहीं है कि वो खुद में कितना बौखलाया हुआ है कि अब उसको डर लगने लगा है। जो सेम चीज़ें वो आपके साथ में कर रहा है, वही उसके साथ में बैक हो रही है। ठीक है, तो बैकफायर बिल्कुल एकदम सिमिलर पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज होने वाली है। यू आर बीइंग हैप्पी, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप आगे कोशिश भी कर रहे हैं। इवन कुछ लोग तो अपने आप को हील कर रहे हैं, हीलिंग फेज में है। ठीक है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में अगर स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से, ऐसे लोगों से अपना पत्ता काट के। ठीक है, तो अब हैरानी इन लोगों को या डर इन लोगों को किस बात का है कि आप किसके साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब ये लोग भी विश्वास करने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हर चीज़ से तो पता लगा लिया कि आपके साथ में कौन है कौन नहीं है, किसके साथ में आप काम करते हैं, किसके साथ में आप काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब हैरानी इस बात की हो रही है कि अब क्या करें, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किधर जा रहे हैं। ठीक है, भगवान के प्यारे तो ये भी बनना चाहते हैं, लेकिन बुरा करके थोड़ी ना बनेंगे, आप अच्छा करके बन रहे हैं। इनको अब इस बात का भय है कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो इतनी कैसे आगे बढ़ सकती है कि आप भगवान के साथ में इतना अलाइन हो गए, आपके साथ में साक्षात ईश्वर की शक्ति खड़ी हुई है, और ये लोग केवल देखते रह जा रहे हैं कि आपकी चीज़ें, इनकी चीज़ें जो आपके अगेंस्ट की गई थी, वो वर्क क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, बिकॉज ये लोग आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, एंड इनको ऐसा लगता है कि ये दोबारा से सब कुछ शुरू कर देना चाहते हैं, जैसे पहले आप एंग्जाइटी में रहते थे,
मोस्टली लोग अभी भी होंगे, लेकिन स्टिल आप थोड़ा-सा हील कर रहे हैं, ठीक है? एंड ये फिर से शुरू कर देना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे थे, करते रहे, करना चाह रहे थे, जो भी आप करना चाह रहे थे, मतलब अपने आप को हील करना चाह रहे थे, वो आप ना कर पाए एंड इनकी रोलर कोस्टर में फँसे रहे। तो ये जो भी करना चाह रहे हैं, इसे देख के ये खुद में हैरान है और खुद में ही परेशान हो रहे हैं कि अब आप बिल्कुल हील हो रहे हैं और अब आपने अपना ध्यान पूरा अपनी तरफ केंद्रित कर लिया और अपने अपनों की तरफ केंद्रित कर लिया है, ठीक है? अपने आप को बिल्कुल सजग कर लिया है कि मुझे किसके साथ में आगे बढ़ना है, किसके साथ में नहीं। बिकॉज़ आपको पास्ट में ना बहुत बड़ा तगड़ा बिट्रेयल दिया गया है किसी के द्वारा। चाहे आपको हर तरफ से अकेला करके या अपनों से ही मिला है या अपने जैसे किसी बहुत ही खास रिश्ते से मिला है। ये सभी जो चीज़ें आपके साथ में हुई है वो एक्चुअली में होती है एंड मतलब और लोगों की आम लोगों के साथ में तो नहीं होती है। मोस्टली जो लोग आई थिंक जिन लोगों का जो देखिए ये कर्म तो होते ही है, लेकिन होती भी उनके साथ में है जो कि स्ट्रांग होते हैं एंड लाइफ के चैलेंजेस उनको कितनी भी टक्करें दे या कितना भी ज़्यादा परेशान करे वो डगमगाते नहीं हैं, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ्स होती हैं वो बहुत ईज़िली कट जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ्स में इतनी प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली जो उनकी जो विल पावर होती है, भगवान उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो भगवान के रास्ते चलते हैं, सत्य के रास्ते चलते हैं, निष्ठा के रास्ते चलते हैं, ठीक है? सो आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके साथ में कौन खड़ा है इस बात का भी पता चल रहा है और आपके रास्ते में कैसे अब रोड़े अटकाए जाए, ठीक है? कैसे आपकी विशेस को पूरा ना होने दिया जाए। इस चीज़ की एक आशा में है कि कब हमारा कार्य पूरा होगा, ये लोग जो आपके साथ में गलत काम करते हैं, ठीक है? इनको बस इस चीज़ की आशा है कि कब इनका काम पूरा होगा बिकॉज़ इन्होंने आपकी लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा टर्मॉइल क्रिएट किया है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लेवल पे टर्मॉइल क्रिएट किया है एंड दे आर रियली फीलिंग कि कब हमारा काम पूरा होगा? कब जो किया हुआ है, कब वो पूरा होगा, कब हम आगे बढ़ेंगे? मतलब आपको एक तरीके से हर चीज़ में ये लोग परेशान करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ है ये मुझे ऐसी लग रही है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, ठीक है? कोई एक तरफ से भी हो सकता है, कोई दूसरी तरफ से भी हो सकता है मतलब ये आपके बहुत करीबी लोग हैं, आप इसको समझ जाएँगे कौन है, ठीक है? सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत जैसे कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप में किया गया इनका जो भी कार्य है वो पूरा हो जाए और इनकी जो भी आशाएँ हैं वो पूरी हो जाए ताकि इनकी लाइफ में बैलेंस बन जाए। आपकी जितनी भी विशेज़ हैं उनको तोड़ के और ये कोई एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश लेडी की वाइब्स आ रही है, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश लेडी जो कि इसकी वाइब्स मुझे बहुत कॉन्स्टेंटली आ रही है एंड मैं नहीं जानती है कैसे ये काम कर रही है और क्या-क्या काम कर रही है बट आई डोंट नो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत काम कर रही है, ठीक है? और ये जो भी काम कर रही है इसका परिणाम इसको बहुत बुरा नसीब होगा और हो रहा है। इस वक़्त भी इसकी सारी आशाएँ धरी की धरी रह जा रही हैं। इसको कोई पूछने वाला नहीं बचा है। बस ये अपने ताने-बाने बुन के कैसे भी करके काम चला रही है, ठीक है? सो आप इस वक़्त कंप्लीटली अलाइन्ड है एकदम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, भगवान के एक मतलब आपको हर समय डाउनलोड्स मिलते होंगे, ईश्वरीय डाउनलोड्स, अब इसको कैसे बोल सकते हैं? आप हमेशा से अलाइन तो रहे ही हैं ईश्वर से, लेकिन ईश्वर को आपसे लगाव इसलिए ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आपने बहुत बहुत ज़्यादा बुरी-बुरी परेशानियाँ भी देखी हैं एंड वो देखकर भी ईश्वर को आपसे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका है और वही चीज़ें देखकर अब आपके साथ में जितना भी अन्याय हुआ है उसकी एक ढाल बन चुके हैं भगवान। वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए और ये दोबारा से नई शुरुआत जो आपके जीवन में हो रही है उसको कोई भी रोक पाए, ठीक है? क्योंकि ना ही केवल अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है अच्छी-अच्छी, बल्कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति भी आ रही है, जो कि आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगी।
एंड समवॉट जो ये लोग, जो जितने भी डरे हुए लोग हैं, ये परेशान हैं कि अरे इनके जीवन में नए-नए लोग, अच्छे-अच्छे लोग जो इनका मदद करेंगे वो कैसे आ रहे हैं? या फिर आपके जीवन में क्यों इतना अच्छा हो रहा है? क्यों अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं? क्यों आप ही इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं? क्यों आप इतना अच्छा करते हैं? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है इधर कि आपका जो प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन लेयर्स की शील्ड्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है? एंड उसको एक दवा के रूप में इन लोगों को डोज़ दी जा रही है। कोई भी अगर हमला होता है तो वो चीज़ें आपके ऑरा से टकरा के उन्हीं लोगों के पास वापस जाती है डोज़ की तरह। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंड आप बिल्कुल चिल हैं। आप लोग इस वक़्त कंप्लीटली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपना काम को ध्यान से देखकर अच्छे से कर रहे हैं। एंड आप अपनी लाइफ में एकदम बेहतरीन एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे आप अपने जीवन को खुद से स्वतः आगे चला सकते हैं। और यही चीज़ें देखकर किसी को तकलीफ़ पे तकलीफ़ हुई जा रही है, ठीक है? क्योंकि वो आपके जीवन में कॉन्स्टेंटली एक वो टर्मॉइल्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सडन हैवॉक्स नहीं ला पा रहे हैं जो वो लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टॉर्म्स हो, ना कि आपकी लाइफ पीसफुल कटे, ठीक है? एक सनी वेदर आपके जीवन में उनको अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन वो जो भी करना चाह रहे हैं, उनके जीवन में उनको अच्छे से तगड़ा वाला, पहली बात तो ऑलरेडी कितनी बड़ी बात होगी कि वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, ठीक है? एंड अब ये भी देख रहे हैं कि आपकी ताकत और आप किसके साथ में खड़े हैं, ठीक है? ये चीज़ बड़ी है। आपकी ताकत जो ईश्वर बन रहे हैं, वो ताकत और किसी की नहीं हो सकती। और वो सब चीज़ें देखकर इनको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, बट यू आर लिविंग योर हैप्पी लाइफ़ और अब आगे भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से ही आगे चलाएँगे, ठीक है? एंड ये सब चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही है, वो सब चीज़ें आपके जीवन को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए हो रही है, ठीक है? ये आपके लिए आज का जो एक गाइडेंस है वो मुझे मिला है। सो बी केयरफुल, जो भी ये इंसान है, ये फेमिनाइन और मेल मतलब मैस्कुलाइन या फेमिनाइन कोई भी एनर्जीज़ हो सकती है, ठीक है? ये मेल फीमेल पे मत जाइएगा। ये कोई लालच भरा लोभी व्यक्ति है जो केवल और केवल पैसों पर ज़्यादा फ़ोकस करता है और किसी इनके लिए लोग या फिर जीवन या ईश्वर इतने मायने नहीं रखते। वो ईश्वर को भी केवल इसीलिए पूजते हैं ताकि उनको अपने जीवन में कुछ मिल सके। जबकि ईश्वर केवल इसलिए नहीं पूजे जाते। ईश्वर इसलिए पूजे जाते हैं ताकि आपके जीवन में आपको एक सद्गति मिले, सद्राह मिले, ना कि आपको चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है? वो तो फिर आप मटीरियलिस्टिक हो गए ना। सो गाइस, ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसा लगा आज का अपडेट, ठीक है? आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, रीडिंग्स मेरी ओपन है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो केवल टेक्स्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है? मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई रिचुअल परफॉर्म करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक पर्सन है और आप चाहते हैं उस व्यक्ति से खुद को निजात दिलाना, या फिर वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको खुद ही भूल जाए, तो आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवा सकते हैं। ऑल्सो आप लोगों को इसके साथ ही थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल भी मिलेगा। एंड अगर आप में से कुछ लोग चार्ज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसी के साथ ही आप लोगों को अगर लगता है कि आपके पाथ्स में ब्लॉकेजेस है, कुछ तकलीफ़ें हैं, तो वो भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग द रोड ओपनर ऑयल, ठीक है? एंड ये तो था अभी तक का अपडेट। बाकी अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवा के अगर कुछ पता करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है? मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट। बाय बाय।